हेलो एवरीवन, क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग आज जो अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोगों ने 10th या हाई स्कूल लेवल तक अपने क्लासेस में अच्छे से स्टडी की होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप जो आपने 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो भी पढ़ा है वो सब चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज कर लें। और ख़ास तौर पे जो फॉर्मूलेज आप लोगों ने पढ़े हैं उन सबको अच्छे से लिख के या नोट कर लीजिए या रिवाइज कर लीजिए, उनको दिमाग में रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। सो इसमें वही सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, उससे आगे ही चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, लेकिन बेसिक वही रहेगा, तो उनका बेस मजबूत होना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता दूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आप लोगों ने पढ़े हैं 10th क्लास तक। अगेन उनको आप एक बार रिवाइज़ करिए, दिमाग में रखिए। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट थीटा। आप सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस आपको एक बार फिर से दिमाग में रखना है कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। जैसे नीचे एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हैं और आपने याद भी रखे हैं, आपने किए भी हैं। बस हो सकता है कि आप तो थोड़ा भूल गए हो, लेकिन रिवाइज कर लीजिए उसे। इसके आगे चलते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और सबसे नीचे सबसे नीचे सेकंड लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें भी आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा है, ये फिर से आएंगे, इन्हें दिमाग में रखिए। इसके बाद आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ मूलभूत सूत्र, जैसे कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा। कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा आपस में रिलेटेड होते हैं, दे आर इनवर्स ऑफ देयर ईच अदर। जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, बिल्कुल आपने पढ़ी है, बस एक बार आपको रिवाइज करना है। आप पुरानी किताबें खोल के देखेंगे, ये वाले टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के, ये सब आपको दोबारा रिमाइंड हो जाएंगे। यही कुछ जैसे कॉस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कुछ डेफिनेट जो एंगल्स होते हैं उनके वैल्यूज़ भी रिमेंबर रखनी होती हैं, याद रखनी होती हैं। जैसे कि साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2। तो उनके लिए टेबल आपको ने, ये टेबल है बनी हुई है। ये टेबल भी आप लोगों ने हाई स्कूल में देखी होगी, अगर नहीं भी देखी तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और इसे कोशिश करिए अपने सामने रखिए। कॉपी के जहाँ पे आप चैप्टर शुरू कर रहे हैं वहाँ पे टेबल बनाइए, अपने हाथ से लिखिए, क्योंकि बार बार यूज़ होंगी वैल्यूज़, तो आपको याद होती जाएंगी। कई स्टूडेंट्स को ये याद भी होंगी, अच्छी बात है, लेकिन अपनी कॉपी में नोट करके रखिए चैप्टर की शुरुआत में ही। इसके आगे आते हैं, ये कुछ एक मतलब आपको एक यहाँ पे एक प्रतीकात्मक रूप में दिखा रखा है कि साइन कॉस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनकी जो वैल्यूज होती है कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव होती हैं, किस एंगल ड्यूरेशन में पॉजिटिव और किस एंगल ड्यूरेशन में नेगेटिव होती हैं। जैसे यहाँ पे चतुर्थांश के में बताया गया है, क्वाड्रेंट्स आप लोग जानते होंगे। 0 से 90 डिग्री तक का जो क्वाड्रेंट होता है उसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री का जो चतुर्थांश होता है उसे सेकंड, और फिर थर्ड आता है, और फिर फोर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो आप ये जानते हैं कि 0 से 90 डिग्री तक सारे क्वाड्रेंट, सारे मतलब 0 से 90 डिग्री तक के क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन कॉस टेन ऑल पॉजिटिव, इसके आगे लिखा हुआ है बॉक्स में सभी अनुपात धनात्मक होते हैं। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, बाकी साइन धनात्मक होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसी तरीके से तीसरे वाले में टेन धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक। और फोर्थ वाले में कॉस धनात्मक होता है, कॉस धनात्मक, शेष क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखी है, देखिए यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बॉक्स बना हुआ है, साइन भी प्लस में दिया है, कॉस भी प्लस में और टेन भी प्लस में, जबकि एरो में दिया हुआ है कॉस, कॉस धनात्मक, शेष ऋणात्मक। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होना चाहिए और साइन नेगेटिव और टेन नेगेटिव होना चाहिए। लिखने में मिस्टेक है, लेकिन आप बात ध्यान रखिए कि कॉस यहाँ पे धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, और ये सब चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे आती जाएंगी समझ में। अब एक चीज़ जरूरी होती है, वो ये कि हम लोगों ने एंगल्स जो होते हैं वो दो तरीके से मेजर करते हैं, डिग्री में एंड रेडियंस में। तो हमें पता होना चाहिए कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ऊपर एक एंगल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में, पाई/12। पाई/12 रेडियन को अंशों में व्यक्त कीजिए, अंशों मतलब डिग्री में व्यक्त कीजिए। तो आप जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, मतलब पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में चला जाएगा 180/पाई। तो पाई/12 रेडियन में कितना हो जाएगा, 180/पाई की पाई/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपली कितना आ गया, 15 डिग्री, सॉल्व करके
12 से आप 180 को काटेंगे और पाई से पाई कैंसिल, तो 15 डिग्री आ गया। तो आपको फॉर्मूला कौन सा ध्यान रखना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, जो पहली लाइन में दिया हुआ है ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इतने रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। तो एक रेडियन में 180 बटी पाई, और उसी तरीके से यूज़ करते हुए आपने निकाल लिया 15 डिग्री आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आया 6 रेडियन को डिग्री में आपने बदलिए। फिर से वही चीज़, हम जानते हैं कि पाई रेडियन में 180 होता है, तो एक रेडियन में कितना होगा 180 बटे पाई डिग्री। तो 6 रेडियन में कितना होगा, 6 से गुणा कर दीजिए। आगे आपके पास पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, रख दीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो आपने यहाँ पे देखा जो डिग्री आ रही है वो आ रही है 343 सही 7/11। अब इस चीज़ को हमको मिनट और सेकंड में चेंज करना है, तो पहले हम मिनट में चेंज करेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 7/11 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 7/11 गुणा 60 कर दीजिए और उन्हें जोड़ दीजिए 343 में। तो आ गया आपका 420/11 मिनट। अब 420/11 है, इसमें जो 60 मिनट है वो तो मतलब पूरे पूरे 38 मिनट्स निकल के आ रहे हैं, बाकी बच रहा है 2/11 मिनट। तो 2/11 को आप सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2/11 की 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो वो आ गया आपका ये सेकंड्स में। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको मतलब इन चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलेज आपको नोट करने हैं, ध्यान रखने हैं, और क्वेश्चंस जो आएंगे उनको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे क्वेश्चन 2 डिस्कस किए हैं, इसी तरीके से आप अपनी बुक्स में आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हो उनको देखिए, करिए, समझिए, और आगे की चीज़ें जो इसके आगे के टॉपिक्स की आएंगे वो मैं धीरे धीरे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बताता जाऊँगा। तो अभी के लिए इतना है कि आप पुरानी चीज़ें सारी रिवाइज करिए निकाल के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और जो आज मैंने फॉर्मूले जो चार्ट में बताए हैं कहीं भी उनको नोट करके रखिए अपनी कॉपी चैप्टर की शुरुआत में। और ये 2 जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, इस ऐसे ही और एग्जाम्पल और क्वेश्चन पहले देखिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछिए, आपके होपफुली डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।